हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो चलो हम इसको प्रूफ करेंगे। ये एक्चुअली एक फार्मूला है, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। कभी कभी एग्जाम में ये फार्मूला भी एज अ प्रॉब्लम पूछा जाता है और इसको प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके पहले जो हमने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट प्रॉब्लम लिए थे वहां पे भी हमने एक फार्मूला प्रूफ किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप याद से देख लीजिएगा। इसके पहले वाला देखो, हमने उसमें प्रूफ किए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने इसको 3 केसेस में प्रूफ किए थे। ये केस 1, केस 2 और केस 3 के थ्रू हमने आपको प्रूफ करा के बता दिया, ठीक है ना। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछता है तो आपको इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। और यहाँ पे ये जो डायग्राम है ना, इसी डायग्राम का यूज हम आज के वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है ना, फार्मूला प्रूफ करने के लिए। देखो ये डायग्राम है, यहाँ पे एक एंगल दिख रहा है, एंगल एबीसी विच इज द एक्यूट एंगल। इसका हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो वो डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो देखो कैसे ये प्रूफ होता है। तो सबसे पहले जैसा हमने कहा, हम यहाँ पे एक्यूट एंगल का यूज करने वाले हैं। तो वो एक्यूट एंगल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये एंगल है एबीसी। एबीसी ये एक एक्यूट एंगल है और ये एंगल यहाँ पे एंगल है थीटा। ABC इज द एक्यूट एंगल थीटा, ठीक है। और यहां पे हमें मेंशन करना पड़ेगा, सॉल्यूशन में आपको ये लिखना पड़ेगा, लेट एंगल ABC इज एनी एक्यूट एंगल। नाउ टेक पॉइंट P ऑन AB। AB के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट P ले लो जहां आपका मन करे, ठीक है। तो ये हमने यहां कहीं पे भी एक पॉइंट P ले लिए, ठीक है। अब क्या करो, ये P से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। एक P से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो परपेंडिकुलर टू BC। ये हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं और यहाँ पे BC के ऊपर जहां मिल रहा है इसको बोलो पॉइंट M। आप नेमिंग कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ लिख लेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन BC एट M, ठीक है ना। M पॉइंट पे वो मिलने वाला है इस तरह से। नाउ ट्रायंगल आप देख सकते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। PBM नाम का एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो नाउ ट्रायंगल PBM इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। एग्जाम में भी जब आप लिखोगे तो पूरा आपको डिटेल में मेंशन करना पड़ेगा कि किस तरह का कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमने एक एक्यूट एंगल लिया है ABC। यहाँ पे AB के ऊपर एक पॉइंट ले लिए P, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिए परपेंडिकुलर टू BC, जहां पे मिला है वो है पॉइंट M। नाउ ट्रायंगल PBM इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और अब ये ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे इन ट्रायंगल PBM बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम जहां तक आपको पता होगा कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड स्क्वायर प्लस अपोजिट साइड स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे, मेंशन कर लेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का स्टैंडर्ड फार्मूला है। सो हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ पे अपोजिट एडजेसेंट क्या है, तो एंगल थीटा है। ये थीटा के लिए ये अपोजिट साइड है, PM इज द अपोजिट साइड, BM इज द एडजेसेंट साइड और ये PB इज द हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। थीटा के सामने वाली साइड अपोजिट हमेशा, ठीक है ना। तो अपोजिट साइड हो गई PM, हाइपोटेनियस साइड है PB। तो हम यहां लिख लेंगे PB स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज PM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ये फार्मूला कैसे प्रूफ करना है, देखो ये फार्मूला हमें जो प्रूफ करना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कैसे प्रूफ होता है देखो। तो क्या करो, ये पूरे इक्वेशन को BM से डिवाइड करो। ये जो साइड BM है ना, BM से डिवाइड करो। तो ये कुछ ऐसा होगा, PB स्क्वायर डिवाइडेड बाय BM स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर डिवाइडेड बाय BM स्क्वायर, ठीक है ना। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय BM स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से यहां पे हम मेंशन कर लेंगे साइड में। तो ये कुछ ऐसा होगा, PB स्क्वायर बाय BM या BM स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रखो फिलहाल, PB स्क्वायर बाय BM स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे इसको स्प्लिट करो तो ये हो जाएगा PM स्क्वायर बाय BM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर बाय BM स्क्वायर, ठीक है। ओके, ये ठीक है। अब यहां पे देखो, ये जो हमने लिखा है PB स्क्वायर बाय BM स्क्वायर, तो PB मतलब क्या है, PB आप एक काम करते हैं, पहले यहां पे स्क्वायर कॉमन निकालो। पहले स्क्वायर कॉमन निकालते हैं फिर आपको बताते हैं। तो यहां पे PB स्क्वायर बाय BM स्क्वायर को हम PB बाय BM होल स्क्वायर ऐसा लिखते हैं, चलेगा। इज इक्वल टू यहां पे भी हम वही करेंगे, PM बाय BM का होल स्क्वायर ऐसा लिखते हैं,
ठीक है, और प्लस ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि BM BM यहाँ पे कट जाएगा, है ना, ये पूरी तरह से कट जाएगा और आएगा ओनली 1। आगे देखो, अब इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके बाद, देखो PB बाय BM। PB मतलब क्या है, PB मतलब हाइपोटेनियस, BM मतलब एडजेसेंट। मतलब इसके जगह हम लिख लेंगे हाइपोटेनियस और इसके जगह हम लिख लेंगे एडजेसेंट और इसका होल स्क्वायर, है ना। PB यानी हाइपोटेनियस यहाँ पे लिखा है, ये देखो PB यानी हाइपोटेनियस और BM मतलब एडजेसेंट, ये देखो एडजेसेंट, ठीक है, जैसा वहां लिखा है बिल्कुल वैसे ही है। उसके बाद PM बाय BM, PM मतलब क्या है, अपोजिट, और BM मतलब क्या है, एडजेसेंट। तो यहां लिख लो अपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप यहां पे क्या करेंगे, यहां पे डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला, कैसा फार्मूला, तो देखो यहां क्या लिखा है, हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट। हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट क्या होता है, ये सेक थीटा का फार्मूला है। हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट सेक थीटा का फार्मूला है और अपोजिट बाय एडजेसेंट टैन थीटा का फार्मूला है। हमने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में आपको 75 फार्मूलेस बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप याद से देख लीजिएगा, उसका लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमने उसमें 75 फार्मूलेस बताए थे। देखो जो हमने फार्मूलेस बताए थे उसमें आपको स्टार्टिंग में फार्मूलेस बताए थे, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है वो फार्मूले की लिस्ट। आप देख सकते हैं कि सेक थीटा हमने क्या बताए थे, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट और टैन थीटा होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम वहां पे जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वहां पे हम वैल्यूज के जगह हम वो लिख देंगे बस। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट ये हम लिख लेंगे सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हम यहाँ लिख लेंगे टैन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 1 पहले लिख लो, टैन बाद में लिख लो, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो फाइनली जो प्रूफ करने के लिए कहा था, क्या वो प्रूफ हो गया? यस बिल्कुल, ये देखिए ये प्रूफ हो चुका है, ये हैंस प्रूव्ड, ये हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो फाइनली जो प्रूफ करने के लिए कहा था सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करो, तो हमने प्रूफ कर लिया है और फाइनली ये प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ये प्रूफ यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक फार्मूले, अभी जैसे ये एक फार्मूला है, आप ये फार्मूले से 2-3 फार्मूले और बना सकते हैं। जैसे ये सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला है, आप चाहे तो यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा का भी फार्मूला बना सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1, ऐसा भी हो सकता है। आप ये टैन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो भी हो सकता है। तो कोई भी टाइप से एग्जाम में प्रूफ पूछ सकता है। अगर फिलहाल ऐसा अगर एग्जाम में प्रूफ करने के लिए अगर आया तो आपको फिर इस तरह से पूरा लिखना चाहिए, आपको डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में पूरा मेंशन करना चाहिए कि आपने यहाँ पे एक्यूट एंगल लिए, एंगल और एंगल थीटा वहां पे लिए, वहां पे पॉइंट P लिए, वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए और यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला, फिर हमने उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए, फिर हमने डिवाइड किए, फिर हमने यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट किए कि फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल हो और ये हमने फाइनली प्रूफ कर दिए। ऐसा आपको पूरा स्टेप वाइज लिखना चाहिए ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हमें इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, फार्मूले जो है वो हमें सॉल्व करना है, प्रूफ करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।